शेयर मार्केट के बेसिक नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। नए लोग गलती ये करते हैं कि सबसे पहले तो उनको सही बाइंग और सही सेलिंग स्टॉक्स में नहीं आती है और जिसके कारण वो लॉस करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें अगर आप नए हो तो शायद आपका लॉस कम और प्रॉफिट है वो शायद अच्छा बन सकता है अगर आप स्ट्रेटेजीज वाइज काम कर सकते हैं तो क्या है ये स्ट्रेटजी, ये जानने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है एंजल वन की। आप अगर उसमें अकाउंट ओपन नहीं किए हैं ना तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए नहीं बनी है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी सिर्फ एंजल वन में ही है और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने देखा कि इजी टू यूज़ भी है। नए लोग गलती यही करते हैं कि कौन सा स्टॉक्स को बाई करना और कौन से स्टॉक्स को सेल करना, यही सबसे बड़ी मुसीबत होती है। इसीलिए एंजल वन ने इसको बहुत ही आसानी से सोल्व करते हुए स्ट्रेटजीज वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, जिसमें लार्ज कैप में लो रिस्क और हाई रिटर्न की कैपेसिटी हो सकती है अगर स्टॉक्स में कोई अच्छी न्यूज़ हो, रिजल्ट हो या फिर 52 वीक हाई हो। ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं ना वो कम से कम रिस्क में हाई रिटर्न इंट्राडे के अंदर या फिर इधर लॉन्ग टर्म के या शॉर्ट टर्म के अंदर दिखा सकता है। तो मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरे एंजल वन का अकाउंट्स है, आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पर। अब सबसे पहले जाने का कहाँ पे, तो यहाँ पर जैसे ही स्क्रॉल करेंगे हम तो यहाँ पर मार्केट कैप के हिसाब से जो भी कंपनी होती है उस हिसाब से यहाँ पर डिसाइड होता है। लार्ज कैप कंपनी जो 20,000 करोड़ के ऊपर होती है, मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी, जिसमें स्मॉल कैप कंपनी में मोमेंटम फास्ट होता है, मिड कैप कंपनी में मोमेंटम एकदम मीडियम होता है और लार्ज कैप कंपनी में जो रिस्क होता है वो कम होता है। इसीलिए यहाँ पर कंपनी बड़ी होने के कारण स्टॉक्स में जो चाल होती है वो भी डे बाय डे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3% या 5% के आसपास दिखती है। ऐसे ही स्टॉक्स लार्ज कैप में होते हैं जो ज़्यादा मोमेंटम दिखाते हैं। अगर उसके कुछ हाईली मोमेंटम जैसे रिजल्ट है, कुछ भी स्टॉक्स में न्यूज़ हो तो ही चलते हैं ज़्यादातर, बाकी तो इंट्राडे में वो 2, 5, 6, 7 रुपये ही के आसपास ही चलते हैं। तो हमें अगर नए हैं तो बस लार्ज कैप में ही काम करना है क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम होता है। तो ये है लार्ज कैप में स्टॉक्स। अगर हम चाहें तो इसे शॉर्ट टर्म में अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ये सब टॉप गेनर्स होते हैं, जिसमें अगर हम ट्राई करना चाहें तो कुछ अच्छे एकदम मजबूत टकादार स्टॉक्स होते हैं जो हमें इस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ट्राई कर सकते हैं। और ये एंजल वन की तरफ से रिकमेंडेशन है, ये मेरी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। बस मुझे यहाँ पर दिख रहा था कि शायद ये अच्छा वर्क कर रहे हैं तो शायद मेरा भला हो रहा है, तो शायद आपका भी भला हो जाए। तो अगर आप मेरा भी भला करना चाहते हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। अब बारी आती है कि बिना टेक्निकल चार्ट देखे क्या करें। तो इसका भी जुगाड़ ये एंजल वन में निकाला हुआ है कि भाई ये जो कैप है लार्ज कैप और जो टॉप गेनर में आते हैं वो कंपनी बहुत अच्छी होती है और जब कंपनी में कुछ अच्छा मोमेंटम होता है ना तभी जाके यहाँ पर टॉप गेनर में वो स्टॉक्स आते हैं। इसीलिए अगर हमें चार्ट के बारे में नॉलेज भी नहीं है तो भी हम बस आंकड़े देख के कोई भी कंपनी का कुछ भी रिजल्ट देख के अगर ट्राई करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में ट्राई कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो रिटर्न कैपेसिटी होती है वो तो भाई आपके हिसाब से आपको कितना चाहिए उस हिसाब से होता है और लॉस भी उसी तरीके से डिसाइड होता है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट आपको आएगा नहीं इसीलिए। बाकी अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें तो उसमें अलग अलग टाइम फ्रेम होती है। लॉन्ग टर्म में डे वन का चार्ट पैटर्न देखना पड़ता है, फिर इंट्राडे में 15 मिनट से 30 मिनट के बीच में 1 मिनट का चार्ट पैटर्न देखना पड़ता है। अलग अलग चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो इंट्राडे में काम करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं ऐसे ही स्टॉक मार्केट बेसिक में जो आपको बहुत ही काम आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैंने लॉस किया हुआ है लेकिन मैं सीख के आया हूँ
और आपको भी सिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।